हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट डेली टेस्ट नंबर 4 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर के बारे में बातें करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 50 डिविजन्स ऑफ ए वर्नियर स्केल मैचेस विद द 49 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। यहाँ पर देखिए, दो कंसेक्यूटिव जो मेन स्केल डिवीजन है उसके बीच का डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर। इसको हम कहते हैं 1 MSD, मेन स्केल डिवीजन। वो कितना है मिलीमीटर में? 1 मिलीमीटर। क्या कर बताना है? लिस्ट काउंट बताना है। और हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि 50 डिवीजन, ये 50 डिवीजन ऑफ ए वर्नियर स्केल, 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, इसको लिखते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन। और हमें लिस्ट काउंट बताना है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो है एक वर्नियर कैलिपर है, उसमें दो स्केल्स होते हैं। एक होते हैं मेन स्केल, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा मेन स्केल है, ये हमारा मेन स्केल है। और उसके बाद में हम ले लेते हैं दूसरा एक वर्नियर स्केल। ये जो है सो वर्नियर स्केल है। मेन स्केल का जो मार्किंग है वो कहाँ कहाँ है? मान लेते हैं कि ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ऐसे मार्किंग है। ऐसे करते हैं। ये बहुत, ये 0 है और ये 1 है, इधर कहीं 2 है, नहीं, इसको ऐसा करते हैं कि 0 यहाँ क्यों रखे हम? कॉर्नर पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। दोनों का 0 यहाँ पर है और ये भी हटा देते हैं। पहला का जो है सो 9 यहाँ पर है, 9 में बोल रहा हूँ 1, यहाँ पर है, इस जगह पर 1 है और 2 इसी हिसाब से दूर दूर में होगा। इतना बड़ा हमने 1 लिया है, ये मेन स्केल डिवीजन है। ये मैं काफ़ी एग्जैजरेट कर रहा हूँ, देखिए इतना बड़ा है 1, ये 2। और इस बीच में क्या है, इसके पास यहाँ पर ये 1 हुआ, इधर एक तो मार्किंग है, 2 3 4 5 6 7 8, एक 9 और एक तो इधर कहीं दे देते हैं 10 तो। और ये वाला जो है ये सेंटीमीटर है एक्चुअली, ये सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के बीच में भी मार्किंग होंगे, मिलीमीटर वाला मार्किंग। उसको इस कलर से दिखाते हैं। एक यहाँ होगा 1 मिलीमीटर। ये देखिए 9 मिलीमीटर में ही ये जो है सो 9 मिलीमीटर है, 9 है, ये 10 है, राइट। 9 मिलीमीटर में ये 10 डिवीजन दे दिया है, तो नीचे वाला जो है सो ये 0.9 मिलीमीटर करके चल रहा है। ऊपर वाला 1 मीटर, ये 2 और कितना हो गया 3, ऐसे करके चल रहा है, राइट, ऐसे चल रहा है। तो यही हमारा, ये हमारा मेन स्केल है और ये हमारा वर्नियर स्केल है। 0 दोनों के एक जगह पर है, तो इसका जो 9 है, 9 जो डिवीजन है मेन स्केल का, वो इसके 10th डिवीजन से मैच कर रहा है। यहाँ पर जो है सो 9 और 10 नहीं है, यहाँ पर 50 डिवीजन इसका मैच कर रहा है मेन स्केल के 40 डिवीजन से। हमें लिस्ट काउंट बताना है। लिस्ट काउंट का मतलब है कि देखिए यहाँ पर ये जो आपको गैप दिख रहा है ना, ये दोनों के बीच में, वही हम निकालने जा रहे हैं। मान लीजिए इसको यदि हम थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, इसको राइट साइड इतना शिफ्ट करते हैं कि पहला वाला जो है इसका मेन वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो मेन स्केल से मैच कर जाए, एकदम थोड़ा सा शिफ्ट किए, वह जो वैल्यू है कितना शिफ्ट किए कि ये फर्स्ट वाला मैच कर जाए, वही इसका लिस्ट काउंट है। तो कहने का मतलब है हमें क्या चाहिए? हमें ए वाला वैल्यू चाहिए, ये दोनों के बीच में जो वैल्यू है वो चाहिए। तो मेन स्केल का कितना है? एक मेन स्केल डिवीजन है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? एक वर्नियर स्केल डिवीजन है।
ये दोनों का जो डिफरेंस है यही लिस्ट काउंट है। तो ये लिस्ट एक वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ से निकाल सकते हैं। ये 50 मान लीजिए लेते हैं कि ये इसको हम n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू m मेन स्केल डिवीजन कहते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n मेन स्केल डिवीजन, और इसी को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस m बाय n वर्नियर स्केल डिवीजन, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो n माइनस m होल डिवाइडेड बाय n मेन स्केल डिवीजन। इसके जगह पे हम मेन स्केल डिवीजन लिखना था ना, ये MSD यहाँ से देख के। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। आपको ये फार्मूला याद रखना चाहिए, और नहीं है यदि आप ये फार्मूला याद रखोगे तो यहाँ से हमेशा निकालना पड़ेगा। बस ये देखना कि n वर्नियर स्केल डिवीजन, m फॉर m, यहाँ पर ये दोनों में m सेम हो रहा है, m मेन स्केल डिवीजन। यदि ऐसा है तो हम सीधे फार्मूला लिखेंगे n माइनस एम होल डिवाइडेड बाय n मेन स्केल डिवीजन। और एक मेन स्केल डिवीजन कितना है आपको पता होना चाहिए। इस केस में देखिए यहाँ पर बता दिया है कि एक मेन स्केल डिवीजन जो है ये 1 मिलीमीटर है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको निकाल सकते हैं लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का। तो इस केस के लिए क्या है, n कितना है, इस केस के लिए n जो है ये 50 डिवीजन वर्नियर वाला है ना, वर्नियर स्केल है, तो ये n हो गया। और ये 49 डिवीजन किसका है, ये मेन स्केल का डिवीजन है, तो ये m हो गया, m फॉर मैन। यहाँ से देख लीजिए m। तो 50 और 49 है, 50 49 50, इतना क्या है मेन स्केल डिवीजन है। और एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर है, तो इसके बदले हम मिलीमीटर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 1/50 मिलीमीटर। इसको डिवाइड कीजिए 0.02 मिलीमीटर, ये आपका लिस्ट काउंट आ गया। तो लिस्ट काउंट के लिए आप ये फार्मूला याद रखिए कि यदि n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू m मेन स्केल डिवीजन, m दोनों यहाँ मैच कर रहे हैं, तो हम लिस्ट काउंट सीधे लिख सकते हैं। ये दोनों का जो डिफरेंस है n पहले लिखेंगे, वर्नियर वाला पहले लिखेंगे, n माइनस एम होल डिवाइडेड बाय n MSD, और इस तरह से आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 50 डिवीजन जो है वो वर्नियर वाला है, तो n 50 हो गया। हम हमेशा ये करेंगे n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू m मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन देखिए कितना है, यहाँ पर पढ़िए, 50 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल मैचेस विद द 60 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ये 60 है, ये m का वैल्यू है 60। n और m पता है, लिस्ट काउंट पूछ रहा है, लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस वर्नियर वाला पहले लिखेंगे बाय n, और यहाँ पर MSD लिखेंगे, मिलीमीटर या कुछ भी नहीं लिखेंगे MSD। वो देखना पड़ेगा कि मेन स्केल डिवीजन कितना है, दो मार्किंग के बीच का जो डिस्टेंस है मेन स्केल में वो कितना है, वो यहाँ पर दिया होगा। द लेंथ ऑफ 1 स्केल मेन डिवीजन इज 1 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 सेंटीमीटर। 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर नहीं है। उसने जो कह दिया ठीक है। कुछ स्केल होते हैं जिसमें मिलीमीटर का मार्किंग नहीं होता, सेंटीमीटर वाला रहता है, ये वही है सेंटीमीटर वाला। तो ये कोई सेंटीमीटर है। ये n कितना है 60 नहीं है 50 माइनस 60 बाय 50, और MSD कितना है 1 सेंटीमीटर, मेन स्केल डिवीजन है 1 सेंटीमीटर। ये कितना आया -10/50 सेंटीमीटर, -0.2 सेंटीमीटर। अब लिस्ट काउंट निगेटिव आ गया, क्या इसका मतलब है, लिस्ट काउंट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम हमेशा इसको प्लस में ही लेंगे, क्योंकि ये हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, लिस्ट काउंट मतलब मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो वो हमारा 0.2 सेंटीमीटर आ गया आंसर। तो पिछला केस में देखा था लिस्ट काउंट पॉजिटिव था, अभी निगेटिव है। निगेटिव का क्या मतलब है, निगेटिव का मतलब ये है कि जब हम वर्नियर स्केल को के रीडिंग को मेजर करते हैं तब यहाँ पर हम जो है सो लेफ्ट से मेजर करेंगे, राइट टू लेफ्ट मेजर करेंगे, राइट टू लेफ्ट, ये राइट से लेफ्ट की ओर मेजर करेंगे। जब ये पॉजिटिव आएगा तब हम लेफ्ट टू राइट मेजर करेंगे। क्या लेफ्ट टू राइट का मतलब है, यहाँ पर देखिए, यदि इसको हम ऐसे मूव करते हैं, अभी तो 0 है यहाँ पर ना, तो ऐसा करते हैं कि हम एक तो बना ही लेते हैं नया, फिर
ये मान लीजिए हमारा मेन स्केल है और ये मान लीजिए हमारा कहीं पर जो है मेजर कर रहे हैं और ये हमारे कुछ इस तरह से आया। ये नहीं, ये कुछ इस तरह से है और उसके बाद हम पा रहे हैं कि ई वाला जो इसका यहाँ पर है सो मैच कर रहा है इसके साथ में, ठीक है, ये मैच कर रहा है और ये इसका कोई वैल्यू है से कहिए 5 है और इसका जो है सो 7 है। तो यहाँ पर ये जो ये वर्नियर स्केल है इसका रीडिंग कितना हुआ, ये मेन स्केल है, मतलब यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट रखना था रख लिए। अब उसके बाद में जब हम मेजर कर रहे हैं या यहाँ पर जैसे 0 ही आया, कुछ भी कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है जो भी रखा हुआ है तो ये इसको मूव करते हैं और एक जगह हमें मिलता है यहाँ पर, ये दोनों मैच कर जाता है और ये इससे हमें वर्नियर स्केल का रीडिंग पता करना है। तो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट टू राइट मेजर करना शुरू करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7 कहते हैं। ये है मेन वर्नियर स्केल रीडिंग। ये लेफ्ट टू राइट चलेंगे यदि लिस्ट काउंट पॉजिटिव है तब, लिस्ट काउंट यदि नेगेटिव है तो हम इधर से चलेंगे। ये 7 हो गया ना, 8 9 10, ये 10 है तो यहाँ से चलेंगे ये वाला डिस्टेंस, तो कहेंगे 1 2 3 3, ये 3 है इसका मेन स्केल रीडिंग जो है, वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो 3 है यदि लिस्ट काउंट नेगेटिव है तो, और यही जो है सो 7 है यदि लिस्ट काउंट पॉजिटिव है तो ये डिफरेंस होता है लिस्ट काउंट पॉजिटिव या नेगेटिव आया क्या। लेकिन जो लिस्ट काउंट तो एक्चुअली जो है वो एक मैग्नीट्यूड है, इसलिए हम हमेशा प्लस वाला लिखेंगे, लिस्ट काउंट नेगेटिव नहीं कहते, जो भी है सो वो ये हमें यदि प्रिसीशन बताता है तो प्रिसीशन बताता है कि जस्ट नंबर बताना है। लेकिन इस फार्मूला के मुताबिक यदि ये नेगेटिव या पॉजिटिव आया, उसका ये मतलब है कि जब भी हम वर्नियर स्केल का रीडिंग लेंगे तो किधर से लेंगे, लेफ्ट टू राइट लेंगे यदि पॉजिटिव है, राइट टू लेफ्ट लेंगे यदि नेगेटिव है, उल्टा बता दिया। तो यही करेंगे। नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम है जिसमें कि लिस्ट काउंट नेगेटिव आएगा और तब हम इसका दिखाएंगे कि मेन स्केल रीडिंग वगैरह कैसे, वर्नियर स्केल रीडिंग वगैरह कैसे लेते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन वर्नियर कैलिपर 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल ये मैच कर रहा है 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इसको हम फिर NVSD इक्वल टू MSD से डिनोट करते हैं, यहाँ पर कंपेयर करते हैं। N जो है सो आया 10 और M आया हमारा 9, तो यहाँ से लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। लिस्ट काउंट होगा N माइनस M डिवाइडेड बाय M MSD। N कितना है, 10 है, 10 माइनस 9 बाय 10 इतना MSD, सो 0.1 MSD। अब MSD कितना वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ द लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट जो है वो मेन स्केल का वो क्या होता है, लिस्ट काउंट 2 मार्किंग के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, 2 मार्किंग के बीच का जो डिस्टेंस है वही है, यही तो MSD है। लिस्ट काउंट जो मेन स्केल का है वो क्या है, 2 मार्किंग के बीच का डिस्टेंस ही है, वही हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। वही हम यहाँ पर 1 MSD जो लिख रहे हैं ये वही है, लिस्ट काउंट ही है मेन स्केल का, और वो कितना है 1 मिलीमीटर, तो इसको 1 मिलीमीटर लिखेंगे, 0.1 मिलीमीटर। ये लिस्ट काउंट पता हो गया। आगे द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल मैचेस विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल। यही तो आइडियल सिचुएशन है ना, जीरो मेन स्केल का वर्नियर स्केल के साथ में मैच करना चाहिए। व्हेन जॉब्स आर इन कॉन्टैक्ट विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, कुछ भी नहीं है, खाली है, तो वर्नियर स्केल को जब हम वर्नियर कैलिपर को जब हम एकदम सटा देते हैं, दोनों का जॉब जो है सो यहाँ पर सटा देते हैं। ये हमारा मेन स्केल है और यहाँ पर इस तरह से जो सटाने का रहता है इसको पूरा सटा दिए, तो यहाँ पर ये जो मेन स्केल है और ये हमारा वर्नियर स्केल है, दोनों का जीरो एक जगह होना चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है, यदि दोनों का जीरो एक जगह है तो इसमें कोई जीरो एरर नहीं है, इसको जीरो एरर कहते हैं, तो जीरो एरर नहीं है, यही आइडियल सिचुएशन है। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है, कभी जीरो ये एरर पॉजिटिव आएगा राइट साइड जाएगा, कभी नेगेटिव आएगा लेफ्ट साइड जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव है, जीरो है, जीरो एरर जीरो है। पॉजिटिव और नेगेटिव एरर को हम देखेंगे दूसरे सवाल में।
विथ ए बॉल। अब इसके अंदर में बॉल रख दिए, इसको बॉल रख दिए तो ये मूव करेगा इधर, जैसे यहाँ पर बॉल आ गया, एक इधर गया, और उसके बाद में इसको भी हमें जो है सो मूव करना पड़ेगा, राइट। इसको भी, ये वर्नियर स्केल को भी मूव किया था। उसके बाद में देखते हैं कि कितना, एक तो यहाँ फिक्स रहेगा ना, ये फिक्स रहेगा ताकि पता चले ये जीरो था शुरू में, यहाँ पर कहीं था जीरो, ऐसे करके कितना में ये चला और कितना ये अभी जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सो विथ ए बॉल बिटवीन द इट्स जॉ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 14 एंड 15। इसको यहाँ से सरकाएं इधर से, और जीरो जो है इसका अब आया, इसका 14 यहाँ पर है, ये 15 यहाँ पर है, ये जीरो है इसका यहाँ पर। शुरू में यदि बॉल नहीं रहता तो जीरो जीरो के साथ में था, बॉल आ गया तब इसको डिस्प्लेस करना पड़ा, और ये 14 को पार कर रहा है थोड़ा सा, तो इसका मतलब ये मेन स्केल रेटिंग 14 हो गया, 14 से थोड़ा ज़्यादा है, और थोड़ा ज़्यादा जो है वही इसी के लिए हमें वर्नियर स्केल लगाएं। वो तो हम ऐसे ही देख सकते हैं आँख से कि इसको यदि हम यहाँ पर लगाए हुए हैं तो ये कितना दूर में आके ये बॉल यहाँ से जो है ये कितना दूर यहाँ पर स्लाइड करके आया है, ये 14 को क्रॉस कर गया, यहाँ पर 14 हमें दिख रहा है, 14 क्रॉस कर गया, तो 14 और 15 के बीच में है, तो ये मेन स्केल रीडिंग 14 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो है सो मेन स्केल रीडिंग 14 आ गया। 14 क्या, ये मेन स्केल किस में मेजर कर रहा है, उसका एक मार्किंग क्या है, मिलीमीटर है ना, तो मिलीमीटर है, ये इसका लिस्ट काउंट है मेन स्केल का। अब वर्नियर स्केल रीडिंग देखना पड़ेगा। वर्नियर स्केल रीडिंग देखिए ये पॉजिटिव है, तो लेफ्ट से राइट देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ बोलता है कि 14 और 15 के बीच में तो मेन स्केल का रीडिंग है, और एंड 8th वर्नियर स्केल डिवीजन, इसका जो है 8th वर्नियर स्केल डिवीजन जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है यहाँ पर जो है सो कोई मेन स्केल डिवीजन है, और ये इसका वर्नियर स्केल डिवीजन दोनों एक दूसरे के पास आ गया, तो यही बस यहीं रुक जाएंगे, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं। एक ही जगह मैच करेगा, एक से ज़्यादा जगह मैच नहीं करेगा, जहाँ भी मैच करेगा एक जगह करेगा। तो इसका यहाँ से ये जीरो है, जीरो के बाद में 8th जो है वर्नियर स्केल का डिवीजन वो मैच कर रहा है किसी मेन स्केल से, और ये मेन स्केल कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन किसी से भी मैच करे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वर्नियर स्केल का डिवीजन मैच कर रहा है, 8th मैच कर रहा है। तो यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, 8th यहाँ से लेफ्ट टू राइट काउंट किए, ये पॉजिटिव है तो मैं लेफ्ट टू राइट ही काउंट करना चाहिए, लेफ्ट टू राइट ही काउंट करना चाहिए। तो 8 डिवीजन, 8 ये वर्नियर स्केल डिवीजन कहते हैं इसको, 8 वर्नियर स्केल डिवीजन है ना, 8 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्नियर स्केल डिवीजन जो है इसको हमें कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में ना, तो यहाँ पर हम लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मूवमेंट जो है वो एक लिस्ट काउंट को हमें दिखाता है, फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे। इसको यदि थोड़ा सा मूव करेंगे, जैसे कि यहाँ पर फिर एक बार बता देते हैं, ये मान लीजिए जीरो है और ये ऐसे है, दोनों का जीरो एक जगह है, इसका यहाँ पर 1 है और इसका यहाँ पर 0.9 है, ये इसका यहाँ 2 है, इसका यहाँ 1.8 है, ऐसे। इसको यदि थोड़ा सा मूव करेंगे, 0.1 मूव करेंगे तो ये पहला वाला इसके साथ मैच कर जाएगा, यही लिस्ट काउंट है। तो एक मूवमेंट होता है, एक वर्नियर स्केल को यदि हम मूव करते हैं, 0.1 मूव करते हैं तो फर्स्ट वर्नियर स्केल डिवीजन जो है सो मैच करता है। ऐसे 2 बार मूव करेंगे तो अब किस सेकंड वाला मैच कर जाएगा। तो यहाँ पर 8 वाला मैच कर रहा है, तो हमने कितना मूव किया है, लिस्ट काउंट का 8 टाइम्स, तो ये हमारा 8 टाइम्स लिस्ट काउंट हो गया। 8 वर्नियर स्केल डिवीजन का मतलब है लिस्ट काउंट का 8 टाइम हमने मूव किया राइट साइड, तब जाके मैचिंग हुआ है। तो यहाँ पर 8 और लिस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर, तो हमें ये भी पता चल गया 0.8 मिलीमीटर। बताना क्या है, द रेडियस ऑफ द बॉल, पहले डायमीटर निकाल लेते हैं, ये पूरा का पूरा डायमीटर, उसके बाद रेडियस को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब डायमीटर क्या हुआ, डायमीटर है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, और यदि कोई एरर है जीरो का तो उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ तो नहीं है, यहाँ जीरो है। मेन स्केल रीडिंग 14 मिलीमीटर, वर्नियर स्केल रीडिंग 0.8 मिलीमीटर,
सब मिलीमीटर में है, इसलिए मिलीमीटर बाहर में लिखते हैं, बार बार कौन लिखेगा। तो 14.8 मिलीमीटर। ये क्या है, ये जो है सो डायमीटर है, हमसे रेडियस पूछा गया है, तो रेडियस पूछा गया है तो डायमीटर का आधा होता है, ये डायमीटर है, तो इसको डिवाइड कीजिए, इतना मिलीमीटर, 7.4 मिलीमीटर। इनफैक्ट सिग्निफिकेंट नंबर को यदि काउंट करें तो 7.40 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट नंबर 3 है, 1 2 3, और 2 ये कॉन्स्टेंट है, इसका इनफाइनाइट प्रिसीशन है, तो यहाँ पर हमारा ए भी 3 आना चाहिए, तो 7.40। यहाँ पर सिग्निफिकेंट का बात नहीं किया, एक ही जगह रखा हुआ है 7.4, तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये जो मेजरमेंट है डायमीटर वगैरह जो निकालते हैं, 2 स्केल है हमारे पास, तो दोनों को लेना पड़ेगा। ये मेन स्केल का लिए रेडी, फिर हम ये वर्नियर स्केल जो सपोर्टिंग स्केल है, वर्नियर महोदय ने जो दिया कि जो आंख से हम नहीं देख सकते हैं, ये 1 मिलीमीटर है और 2 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर है मेन स्केल का। इसके बीच के कितना आ रहा है अंदाज से मेजर करते हैं। मान लीजिए किसी को मेजर करना है और यहाँ पर आ गया, तो आप बोलेगा 0.5 है, सो 1.5 mm, कोई बोलेगा नहीं 1.6 है, आपस में झगड़ा करते रहिए, कोई 1.5 1.6। उस झगड़े से बचाने के लिए वर्नियर महोदय ने यहाँ पर एक स्केल दिया, वर्नियर स्केल, उससे पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि ये जो है कितना है, 0.5 है या 0.6 है। ओके, सो मूव करते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिमिलर क्वेश्चन है, इन वर्नियर कैलिपर 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ये n हो गया, n इजकल टू 10, n वर्नियर स्केल डिवीजन इजकल टू m मेन स्केल डिवीजन। तो n जो है सो वर्नियर वाला है डिवीजन है, 10 हो गया, और ये 9 ये मेन स्केल का डिवीजन है, इस मैचेस विद द 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। मैंने दोनों का जीरो एक जगह रख लीजिए ऐसे, ये मेन स्केल, दोनों का जीरो एक जगह रखिए, या एक जगह नहीं भी रखिएगा तो एक तो शुरू वाला मैच कराइए, जीरो को 1 से या 2 से या 4 से किसी से भी मैच कराइए, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इसका 9th वाला है, ये जो है उसका 10th वाला है 10 mm, ये इसका 9 mm है, ऐसे मैच किया है। और शुरू वाला तो दोनों का सेम रहेगा ना, तभी तो कर रहे हैं ना कि इसका जो 9 mm है मेन स्केल का, वो इसका 10th है। यहाँ पर जो मार्किंग दिया हुआ है इसमें 2 3 4 5 6 7 8, एक 9 और एक इधर कहीं 10, ऐसे। तो एन वर्नियर स्केल डिवीजन मतलब 10 है, मेन स्केल डिवीजन 9 है। तो यहाँ पर ये हमें दे दिया है, तो हम लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, n माइनस m बाय n मेन स्केल डिवीजन। अब मेन स्केल डिवीजन हमें पता करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इसका वैल्यू रखते हैं 10 माइनस n, 10 माइनस 9 इतना MSD, सो 0.1 MSD मेन स्केल डिवीजन, वो पता करना पड़ेगा। देखते हैं आगे, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट। अब जो जीरो है यहाँ पर बिना ऑब्जेक्ट का, जो जॉ के बीच में जो वर्नियर कैलिपर है उसके जॉ के बीच में जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ नहीं रखा हुआ है, तब दोनों का जीरो मैच करना चाहिए था, लेकिन वो मैच ना करके क्या शिफ्ट कर रहा है, किधर, राइट, ये राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, इधर थोड़ा शिफ्ट कर गया, तो ये यहाँ ना आकर ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, मान लीजिए ऐसे, ये मेन स्केल रहा, और मान लीजिए ये वाला हमारा जो है इसका जीरो ऐसे स्टार्ट हो गया, तो जीरो यहाँ पर होना चाहिए था इसका वाला, लेकिन यहाँ पर इसका जीरो अभी यहाँ पर है, थोड़ा सा ये राइट मूव कर गया, इसका जीरो यहाँ है, इसका जीरो यहाँ है, तो ये क्या करेगा, इस तरह से जो मेजरमेंट करेंगे ये थोड़ा ओवर एस्टिमेट करेगा, राइट चला गया ना, तो ये थोड़ा ओवर एस्टिमेट करेगा, उस ओवर एस्टिमेट को हटाने के लिए हम जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो जीरो एरर आया वो कितना है, वो जीरो एरर है राइट में आया, तो मतलब प्लस है, और कितना आया, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन देम, एंड थर्ड वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विद द मेन स्केल। थर्ड यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर वो किसी मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस आया, ये यहाँ पर रहता तो पहले वाला ही मैच कर जाता, लेकिन ये यहाँ पर आया तो दूसरा भी मैच नहीं किया, तीसरा नहीं, यहाँ पर रहता तो लास्ट वाला मैच करता ना, यदि शुरू में रहता जैसे यहाँ पर सब कुछ सही है तो
ये जो लास्ट वाला है 9 वो इसके साथ मैच कर रहा है, बीच में कोई मैच नहीं करेगा। तो इसको मैंने ये थोड़ा सा राइट चला गया, शिफ्ट हो गया एरर की वजह से, और मैच कर रहा है ये थर्ड वाला। मतलब ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं आप वो कितना है, 1 2 3 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्विवेलेंट, मतलब 3 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है उसके इक्विवेलेंट ये जो हमें क्या देगा, ये वैल्यू। तो ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 0 एरर, और वो कितना हो गया, 3 वर्नियर स्केल डिवीजन। और वर्नियर स्केल डिवीजन को कन्वर्ट करना होता है जब मिलीमीटर में, तो हम क्या करते हैं उसका लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई ना। 3 वर्नियर स्केल डिवीजन का मतलब है इसको 3 लिस्ट काउंट के बराबर हमने इसको राइट साइड में मूव किया, तब जाकर तीसरा क्या हुआ, तीसरा जो है सो मैच किया। एक लिस्ट काउंट के बराबर इसको यदि राइट में मूव करेंगे तो पहला वाला मैच करेगा, 2 करेंगे तो दूसरा वाला, 3 करेंगे तो तीसरा वाला। तो 3 लिस्ट काउंट के बराबर मैंने इसे मूव किया है, तो ये डिस्टेंस ही 3 लिस्ट काउंट है। तो 0 एरर कितना हुआ, 3 वर्नियर स्केल डिवीजन। और 3 वर्नियर स्केल डिवीजन को लिख देते हैं, लिस्ट काउंट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमें मिल जाए उसका क्या, लेंथ मिलीमीटर में। लेकिन यहाँ पर लिस्ट काउंट कितना है वो तो अभी निकाले ही नहीं है। आगे देखते हैं, लास्ट में दिया होगा कि द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 0.1 mm, ये दिया ही नहीं है। इनफैक्ट उसने लिस्ट काउंट दे दिया है, यही दे दिया 0.1 mm, तो 0.3 mm यहाँ पर तो पता चल गया। लिस्ट काउंट ही उसने दे दिया है, ये नहीं दिया है, लेकिन इसका ज़रूरत होगा, और इसका ज़रूरत होगा तो हम इसको निकालेंगे अभी। कैसे ज़रूरत होगा आगे देखते हैं। बिना बॉल के ये जो वर्नियर स्केल है उसके जॉ के बीच में बॉल नहीं था, तो ये एरर था हमारा 0.3 mm। अब बॉल डाल दिए विथ ए बॉल, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 10 and 11। इसका मतलब ये हमारा मेन स्केल रीडिंग है। तो मेन स्केल रीडिंग आया 10 MSD, 10 मिलीमीटर नहीं, 10 MSD। अब ये MSD कितना हमें पता ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में हमेशा बताता था MSD कितना है। अभी उसने लिस्ट काउंट दे दिया पूरे इंस्ट्रूमेंट का, ये दोनों का कंबाइंड इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट, इसका नहीं, इसका इस लिस्ट काउंट ही MSD है। उसने पूरे का कंबाइंड रूप से दे दिया है लिस्ट काउंट ये 0.1 mm। तो वहाँ से हमें MSD निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये लिस्ट काउंट यहाँ 0.1 mm दिया है, और लिस्ट काउंट हमने निकाला 0.1 MSD, 0.1 mm दिया है उसने। ये दोनों से को कंपेयर कीजिए और बताइए एक MSD कितना आ रहा है। यहीं पर लिख देते हैं, एक MSD जो है वो आ गया 1 mm। हाँ इस केस में आ गया 1 mm, लेकिन हमेशा आएगा ऐसे ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने लिस्ट काउंट निकाला 0.1 MSD, और क्वेश्चन में ही दे दिया लिस्ट काउंट 0.1 mm, तो ये 0.1 mm के बराबर है। तो 1 MSD 1 mm हुआ। तो इसको मिलीमीटर में निकालते हैं, एक MSD कितना है 1 mm, तो ये 10 mm आ गया, ठीक है। और वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है, लिस्ट काउंट पॉजिटिव है ना, तो लेफ्ट टू राइट कंसिडर काउंट करेंगे। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ द फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेज विथ द मेन स्केल डिवीजन। फोर्थ में 4 तो वर्नियर स्केल डिवीजन, बाएं से दाएं तक जाते समय 4 वर्नियर स्केल डिवीजन है, 4 वर्नियर स्केल डिवीजन है। वर्नियर स्केल डिवीजन को जब कन्वर्ट करते हैं लिस्ट मिलीमीटर में, तो लिस्ट काउंट में, मिलीमीटर या जो भी रियल यूनिट में, तो लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। और लिस्ट काउंट 0.1 दे दिया है, मिलीमीटर है, तो ये 0.4 मिलीमीटर हुआ। और 0 एरर इधर है। फाइनली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रीडिंग। और रीडिंग क्या है, डायमीटर निकलेगा, बॉल है बीच में है, बॉल है इधर से, तो क्या 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 निकलेगा, ये डायमीटर ही तो निकलेगा ना, ये डायमीटर ही निकलेगा। तो डायमीटर निकालते हैं, डायमीटर D, मेन स्केल रीडिंग पहले, 2 स्केल है, दोनों को लेना होगा, वर्नियर स्केल रीडिंग, और एरर है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम हमेशा एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसलिए कभी 0 एरर जो है सो पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव रहेगा। अभी राइट में रहने पर ये पॉजिटिव एरर था, प्लस लिखे थे। मेन स्केल रीडिंग कितना आया 10 mm यहाँ से, वर्नियर स्केल रीडिंग 0.4 mm, और 0 एरर 0.3 mm। देखिए 0.3 mm, सब mm में है, तो हम यहाँ पर बाहर कर लिए। ये कितना आ गया 10.1 mm। ये डायमीटर है, डायमीटर ही पूछा, रेडियस नहीं पूछा। 10.1 mm आपका आंसर हो गया, 10.1 mm आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्नियर
कैलिपर 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, एन का वैल्यू है 10, एन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू एम मेन स्केल डिवीजन, मैचेस विद द 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, ये मेन स्केल का डिवीजन है, एम फॉर मैन, यहाँ पर 9, तो एन और एम दे दिया है। लास्ट में देखते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, यहाँ पर बोल रहा है इस सेंटेंस में 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो कितना है, 1 मिलीमीटर है। तो यहाँ पर हम आसानी से लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। लिस्ट काउंट n माइनस एम होल डिवाइडेड बाय n, इतना एम एस टी, n कितना है, n है इधर से 10 और दूसरा है 9/10 और एक एम एस टी यहाँ पर 1 मिलीमीटर दिया है, तो ये 0.1 मिलीमीटर आ गया। लिस्ट काउंट हमें पता हो गया 0.1 mm। नेक्स्ट, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, अब नेगेटिव एरर हो गया, लेफ्ट में शिफ्ट कर गया है जीरो एरर। देखिए कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, ठीक है, और ऐसे मान लीजिए कुछ ऐसे है, थोड़ा सा इसको एक्सैजरेट करेंगे, ये तो दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे। इसका जो जीरो है यहाँ पर है और इसका जीरो यहाँ पर है, ठीक है, और उसके बाद में जो मैच कर रहा है 1 2 3 कहीं पर मैच कर रहा है, कितना पर मैच, थर्ड मैच कर रहा है, वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विद द मेन स्केल, ये थर्ड वाला मैच कर रहा है। तो ये अब जीरो एरर क्या होगा, देखिए ये तो लेफ्ट चला गया, लेफ्ट चला गया है, तो अब ये अंडर एस्टिमेट करेगा, लेफ्ट गया है तो नेगेटिव हो गया, अंडर एस्टिमेट कर गया, तो हमें एक्चुअली क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ऐड ना करके हम क्या करते हैं, उसको हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसी का साइन को ही माइनस कर देते हैं। तो अब जो जीरो एरर आया हमारा वो आया है नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट गया है, अंडर एस्टिमेट कर रहा है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको माइनस कर देंगे। कितना है, कितना है ये 3 मैच किया है, तो 3 MSD लिख दें क्या, 3 VSD लिख दें क्या, नहीं ये गलत है, 3 VSD नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि सोच लीजिए ये यदि जीरो है और मान लेते हैं कि ये हमारा माइनस भी लिए हुए रहता है मेन स्केल, ठीक है, ये मेन स्केल जो है सो हमारा माइनस भी लिए रहता है, तो 3 यहाँ पर हुआ 1 2 3, तो ये कहीं पर जाकर ये -1 है, या फिर यहाँ पर दिखा के यहीं कहीं दिखाते हैं, ये मान लीजिए -1, ये नहीं ठीक है, यहीं पर ठीक है, -1 यहाँ पर है। तो ये जो 3 बढ़ा है, यदि इसको उठा के हम यहाँ पर ले जाएं -1 पर, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके हम -1 पर ले जाएं, तो इसका 0 और ये -1 मैच कर जाएगा, और दूसरा जो मैच करेगा वो ये इसका 9 mm पर, यहाँ से जो 9 है एक तो पहले पर मैच करेगा, 10वां मैच करेगा, बीच में कहीं मैच नहीं करेगा। अब यहाँ से हमने पुश करना शुरू किया, एक टाइम पुश किया तो ये मैच किया, पहला वाला मैच किया, 2 टाइम पुश किया तो दूसरा वाला मैच किया, 3 टाइम पुश किया तो तीसरा वाला मैच किया। तो ये जो 3 आया है हमारा वो ये डिस्टेंस को दे रहा है, ना कि ये डिस्टेंस दे रहा है हमारा, ये डिस्टेंस दे रहा है 3 को हमारा, यही है 3 VSD। लेकिन एरर हमारा कौन है, एरर जो हमारा है वो है ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एरर है, यही हमारा अंडर एस्टिमेट कर रहा है। तो एरर हमारा है यह, और ये जो 3 ठो VSD जो दे रहा है वर्नियर स्केल वो है ए वाला, यहाँ से यहाँ तक। तो ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा 10 - 3, क्योंकि 10 डिवीजन है इसमें, टोटल 10 डिवीजन है, तो ये 3 वर्नियर स्केल डिवीजन दिया, ये 7 देगा। या फिर ऐसे कीजिए, अब उल्टा मेजर कीजिए, यहाँ से आके मेजर कीजिए, 10 से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर, तो यहाँ पर मैच कर रहा है ना, ये 3 है 4 5 6 ऐसे करके बनाने में थोड़ी दिक्कत है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो ये 7 आएगा राइट से, तो लेफ्ट से 3 राइट से 7, तो हमें राइट से मेजर करना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पर ये निगेटिव आ गया है, क्या कहते हैं, जीरो एरर। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे लिस्ट काउंट निगेटिव आने पर भी हम राइट से मेजर करते हैं, लेफ्ट से मेजर नहीं करते। या फिर ऐसे समझना हो तो आप समझ लीजिए ये 3 VSD ये है तो ये हो गया 7 VSD, तो ये गलत है, -7 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये हो गया आपका
और 7 इसको कंप्लीट करते हैं रियल यूनिट में। 1 BSD को मिलीमीटर में लिखना है तो लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और लिस्ट काउंट इसका 0.1 है तो ये हो गया -0.7 mm। ये हो गया जीरो एरर। और आगे क्या दिया है, अभी तो मेन स्केल रीडिंग देना बाकी है। विथ ए बॉल बिटवीन इट्स जॉ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 10 and 11। ये हो गया मेन स्केल रीडिंग, 10 और 11 के बीच में आ गया, तो मेन स्केल रीडिंग हो गया 10 मेन स्केल डिवीजन, और एक मेन स्केल डिवीजन जो है सो 1 मिलीमीटर है तो ये 10 mm हो गया। वर्नियर स्केल रीडिंग लिस्ट काउंट पॉजिटिव है तो लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे। यहाँ पर दिया 4th वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विथ एनी ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, तो 4 वर्नियर स्केल डिवीजन आया। इसको कन्वर्ट कीजिए रियल यूनिट में तो लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आया 0.4 mm। लिस्ट काउंट 0.1 है, यहाँ पर किधर लिखा है यहाँ। तो सब कुछ हमें पता हो गया है, तब हम अब आसानी से इसका डायमीटर निकाल सकते हैं। डायमीटर निकालना है, 2 स्केल है, मेन स्केल का रीडिंग लीजिए, वर्नियर स्केल का रीडिंग लीजिए, और जीरो एरर जो भी है उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। मेन स्केल कितना है 10 mm, ये कितना है 0.4 mm, माइनस ये कितना है, ये माइनस में है 0.7, सब mm है मिलीमीटर, और ये कितना आ गया 7 4 11 11.1 mm। ये आपका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर 2। तो ये था क्वेश्चन वर्नियर स्केल से, और यहाँ पर अभी तक हमने जो भी सवाल बताए उसमें लिस्ट काउंट पॉजिटिव चल रहा है। एरर एक्स में पॉजिटिव, एक्स में नेगेटिव, एक्स में जीरो था। नेक्स्ट वीडियो में यही आएगा, लेकिन अब लिस्ट काउंट नेगेटिव वाला भी देखेंगे। थैंक यू।